तो आपके जीवन के लिए अच्छा ये जरूर होगा। आप लोग जानना चाहते हैं करोड़पति लोग क्यों नहीं बनते? अच्छा एक बात मैं और बता दूं, आप लोग इतनी देर से बैठे हो, आपको हर आदमी आके यही बोल रहा है ताली में मजा नहीं आया और ताली बजाओ। कुछ लोग सोचते हैं बिजनेस करने आए हैं कि, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल ताली मत बजाओ, आप ध्यान से सुनो, ठीक है? क्योंकि अब हम और आप पता नहीं कब मिलेंगे, तो आप ध्यान से सुनो, समझो, और अगर आपको सही लगे तो अपनी जिंदगी में उतारो। तो मैं पहला सवाल क्या बोला कि कंपनी में दम है करोड़पति बनाने का, कंपनी में दम है सीलिंग अचीवर बनाने का, लेकिन ज्यादातर लोग सीलिंग अचीवर नहीं बनते, ज्यादातर लोग करोड़पति नहीं बनते। क्या उसके पीछे की रियल वजह जानना चाहते हो? उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होता कि हम करोड़पति बन सकते हैं। यानी अब बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपनी में दम है करोड़पति बनाने का, कंपनी में दम है सीलिंग अचीवर बनाने का, क्या हमारे अंदर दम है करोड़पति बनने का? क्योंकि जब तक आपके अंदर दम नहीं होगा तब तक तो आपको कोई भी करोड़पति नहीं बना सकता। यस और नो? तो डियर फ्रेंड्स, हमारे अंदर दम कैसे पैदा होगा, आज यही वजह आज मैं आपको समझाने के लिए मुझे आलोक सर ने जिम्मेदारी दी है कि हमारे अंदर दम कैसे पैदा होगा। अगर आप ये बात समझना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने बगल वाले को देखकर बोलिए, दम हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। दम हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है? बगल वाले ने ये तो नहीं कहा तू अपना देख, मेरी टेंशन मत ले, ऐसा तो नहीं कहा ना? क्या बोल रहा है हम कि दम हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, अभी कुछ लोग बोल भी रहे थे कि हमको ज्यादातर लोग जो है मार्केट के वो क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं, ये समझते हैं, वो समझते हैं। पहले तो आप ये जान लो कि इस दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी क्रांतियां आई हैं, जितने भी बड़े से बड़े बदलाव हुए हैं, उन बदलाव करने वालों को दुनिया में बाद में सलाम किया है। जिस वक्त वो बदलाव हो रहा था उस वक्त उन्हें सलाम कभी किसी ने नहीं किया। आपके बगल में आपका एसोसिएट बैठा, आप अमेज़न को जानते हैं? अमेज़न को जानते हैं, आप उससे शॉपिंग करते हैं, लेकिन आपको पता है जिस दिन अमेज़न कंपनी स्टार्ट हुई थी, एक आदमी ने वाइस प्रेसिडेंट से अपनी नौकरी छोड़ी थी और एक किताब बेचने के लिए एक ऐप बनाई थी। उस दिन उसके परिवार वालों ने, दोस्तों ने कहा था ये साला बेवकूफ। समझ में आ रहा है? आज वही साला इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गया। उसका नाम क्या है? जेफ बेजोस। क्या जेफ बेजोस के इस काम को लोगों ने पहले समझा कि बाद में समझा? बाद में समझा। एक लाइन इंग्लिश में बोल रहा हूं, फिर मैं हिंदी में समझाता हूं। ट्रेडिशनल जॉब्स आर ओवररेटेड एंड इनोवेटिव जॉब्स आर अंडररेटेड। राइट? ट्रेडिशनल जॉब्स यानी जो सब करने लगते हैं उसकी लोग बड़ी ताकत मानते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो कुछ लोग करते हैं उस पे लोग डाउट करते हैं, शक करते हैं। यस और नो? तो आपके मोहल्ले में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी, राइट? वो है ओवररेटेड, उसकी अति प्रशंसा होती है। लेकिन नौकरी करने का असली टाइम था आज से 40 साल पहले, जब इस देश के ज्यादातर लोग नौकरी नहीं करते थे। अंग्रेजों ने हमें नौकरी मानसिकता डेवलप किया। जो ये एजुकेशन सिस्टम जिसमें आप आज पढ़ाई कर रहे हो, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और अंग्रेजों ने पता है क्यों बनाया? औद्योगिकरण जब भारत में आया, उनको नौकर चाहिए थे और भारत के लोगों की मानसिकता मालिक बनने की थी। तो अंग्रेजों ने पूरा सिस्टम को चेक किया और कहा ये साले हमारी नौकरी नहीं करेंगे, ये हमें अमीर नहीं बनाएंगे, इसके लिए पहले इनके दिमाग पर कब्जा करो, इनको बचपन से ये बताओ कि तुम नौकरी करने के काबिल हो। और जब उन्होंने वो सिस्टम बदला, वो सिस्टम बदल के बचपन से ही पढ़ाया जाने लगा कि तुम केवल वो पढ़ो जिसमें तुम नौकरी कर सकते हो। आज देखो हम गुलामी की मानसिकता से घिर गए और हम गर्व से कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं आती। राइट और रॉन्ग? अब बात समझना, दुनिया ये एक ऐसी डेटा आपको बता रहा हूं जिसे नोट कर लेना, आपको लाइफ में हमेशा काम आएगा। दुनिया के केवल 2.5% लोग, केवल 2.5% लोग इनोवेटिव काम करते हैं। यानी 2.5% लोग वो होते हैं जो भीड़ के साथ नहीं, भीड़ को चीर करके आगे निकलते हैं। वो 2.5% लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 2.5%। तो अगर आपके मोहल्ले वाले को समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो 2.5% में नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। और आपको समझ में आया है, मतलब आप 2.5% में हो। ये भी एक बहुत सिंपल सी बात है। बगल वाले को देख के बोलो बहुत सिंपल सी बात।
आपको पता है, सिंपल सी बात है। आपने जब इस बिजनेस को चुना तो आपको भी किसी ने बेवकूफ कहा, किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन एक बात समझना, 2.5% लोगों को सिर्फ इनोवेशन समझ में आता है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर अभी उन 2.5% लोगों तक लिमिटेड है। अभी केवल उन 2.5% लोगों तक गई है। उसके बाद एक लेवल आता है 13%, जिसे कहते हैं अर्ली एडॉप्टर्स, जो उस इनोवेशन को, उस प्रयोग को जल्दी अपना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे जब व्हाट्सएप शुरू में आया तो क्या हमने जल्दी अपनाया? नहीं। आज हमारे हर मोबाइल में व्हाट्सएप है, लेकिन आज से कुछ साल पहले ये मोबाइल में, हर मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं था। तो हम थे अर्ली एडॉप्टर, हमने जल्दी व्हाट्सएप को समझ लिया। ये 13.5% लोग होते हैं। और उसके बाद होते हैं लेट एडॉप्टर्स, यानी वो बाद में एडॉप्ट करते हैं। और कुछ तो वो होते हैं जो कभी एडॉप्ट नहीं करते। बात समझ में आ रही है? जैसे आज भी आपको कुछ ऐसे आइटम मिलेंगे आपके मोहल्ले में जो नया बोलते हैं, एक व्हाट्सएप करके ऐप आया है, फोटो भेज सकते हैं, तो आप उसकी तरफ देख के बोलते हो ना, कौन से ग्रह से आया है तू? और इन नमूनों को पता है, जब ये नया व्हाट्सएप अपलोड करते हैं अपने मोबाइल में, तो जितने बार पुराने